हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई बस भाग रहा है। बच्चे स्कूल के लिए भाग रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस के लिए भाग रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्लासेस के लिए भाग रहे हैं और पेरेंट्स भाग रहे हैं जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए। और उन पैसों से हम बच्चों को सब कुछ ला कर देते हैं, उनके मनपसंद कपड़े, मनपसंद टॉयज़, सारी फैसिलिटीज़ और उनके लिए एक बहुत अच्छा फंड इकट्ठा हम करके रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम बच्चों को देना भूलते जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ बच्चों को संस्कार देने की। बच्चे का पहला स्कूल होता है उसका घर और पहले टीचर्स होते हैं उसके पेरेंट्स। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे संस्कार विद एग्जाम्पल्स जो कि आपके बच्चे का जीवन बदल सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि संस्कार हम बच्चों में डालें कैसे, तो ये मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 1, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी। शुरू से ही अपने बच्चों को ये बताना कि हमेशा सच बोलना है और अपने काम को ईमानदारी से करना है। अब ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको पता है कि हम बच्चों को झूठ बोलना भी घर में ही सिखाते हैं। कैसे, वो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मम्मी अपना कुछ काम कर रही होती है किचन में, तभी उनके फ़ोन पर कोई कॉल आती है। बच्चा भाग कर जाता है, फ़ोन उठाकर लाता है मम्मी के पास और बोलता है कि मम्मा किसी आंटी का कॉल आ रहा है। और मम्मा किसी काम में बिजी होती हैं तो उस टाइम बोल देती हैं कि बोल दे मम्मी सो रही हैं। अब आपने बच्चे को क्या मैसेज दिया कि इफ़ यू आर बिजी इन समथिंग तो आप झूठ बोल सकते हो, तब झूठ बोलना फेयर है। बहुत छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती हैं। आप क्या बोल सकते थे, आप बच्चे से ही कॉल पिक करवाते और बुलवा सकते थे कि बेटा आंटी को बोलो मम्मा अभी बिजी हैं और फ्री होकर आपको कॉल करेंगी। नंबर 2, किसी का भी सामान बिना पूछे नहीं लेते, चोरी होती है। चोरी कोई बीमारी नहीं होती है, बस एक आदत होती है और ये आदत बच्चों में भी डेवलप हो जाती है अगर उसको सही समय पर नहीं रोका जाए तो। फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी विश लिस्ट में एक आइटम ऐसा होता है जो हमेशा ही रहता है, वो होती हैं उनकी पेंसिल्स। हमेशा उनको दूसरे बच्चे की पेंसिल अपनी पेंसिल से ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि स्कूल में उन्हें कहीं से भी कोई पेंसिल मिलती है या किसी और बच्चे की टेबल पर कोई पेंसिल रखी होती है सुंदर सी, वो उसको उठाकर ले आते हैं। कुछ पेरेंट्स प्रोएक्टिवली एक्शन लेते हैं इस पे कि बेटा दूसरे का सामान लेकर नहीं आते हैं, आप इसको वापस करके आना। और कुछ पेरेंट्स का सोचना होता है कि ठीक है, अब छोटी सी चीज़ के लिए क्या बोलना है, अवॉइड कर जाते हैं उस चीज़ को। आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है पेरेंट्स। बचपन से ही अपने बच्चों को नोटिस करिए और ऐसी कोई एक्टिविटी अगर आपको नज़र आती है तो उनको उसी समय वहाँ पर रोकना होता है। अगर आप अपने बच्चों को इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में समझा रहे हैं तो कभी भी चोर या चोरी वर्ड का यूज़ नहीं करिएगा बच्चों के सामने, क्योंकि फिर वो उसको एज अ लेबल लेते हैं एंड दे स्टार्ट लेबलिंग ईच अदर एज वेल। पॉइंट नंबर 3, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाना। अब इसकी ना तो कोई डेफिनेशन है और ना ही कोई मेडिसिन कि जो आप बच्चों को खिला दें और बच्चा एकदम से बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीख जाए। इसके लिए पेरेंट्स नीड टू सेट अ गुड एग्जाम्पल देमसेल्व्स। आप घर में अपने बड़ों के साथ जिस तरीके से बिहेव करेंगे आपके बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज को सीख जाएंगे। तो बच्चों को ये बताना कि बड़ों के साथ पोलाइटली बिहेव करते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनको ग्रीट किस तरीके से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल ट्रेंड है हाय हेलो का, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का, इससे किसी को कुछ नहीं मिलता। बच्चों को ये समझाएं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में हाय हेलो कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे बड़े होते हैं उनको हम या तो नमस्ते करते हैं और अगर बॉयज़ हैं तो वो पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि जब इस तरीके से बच्चे ग्रीट करते हैं बड़ों को तो बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। ऐसा होता है ना कि बच्चे जब पैर छूते हैं या नमस्ते करते हैं तो बड़े लोग जनरली क्या बोलते हैं कि खुश रहो, खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। इस तरीके के पॉजिटिव आशीर्वाद जब बच्चों को मिलते हैं तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, बच्चों को पैसों की वैल्यू करना सिखाना। आजकल हम क्या करते हैं पेरेंट्स कि बच्चों के मुंह से जरा सा भी कुछ निकलता है और हम उन्हें तुरंत लाकर दे देते हैं। एक चीज टूट जाती है दूसरी चीज आ जाती है, दूसरी चीज टूट जाती है तीसरी चीज आ जाती है। इस तरीके से बच्चे पैसों की वैल्यू करना कभी भी नहीं सीखेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल आपका बच्चा बहुत टाइम से एक पेंसिल बॉक्स की जिद कर रहा था। पेंसिल बॉक्स ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं बच्चों के पास में, तब भी आपको अगर वो पेंसिल बॉक्स दिलवाना है तो आपको अपने बच्चे के सामने एक कंडीशन रखनी चाहिए। आप अगर पूरे वीक बहुत अच्छे से बिहेव करोगे देन यू विल बी अर्निंग दिस पेंसिल बॉक्स। अगर आप इस पूरे वीक में बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे देन यू विल अर्न दिस पेंसिल बॉक्स। ये बच्चों को प्रोसेस पता होना चाहिए दैट कोई भी चीज फ्री फंड में नहीं मिल रही है, कोई भी अननेसेसरी चीज मम्मी पापा नहीं लाकर दे रहे हैं। आपको जो भी चीज मिली है आपने वो अर्न करी है।
पॉइंट नंबर 5, ये संस्कार स्पेशली बॉयज़ के लिए है। पेरेंट्स, हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे घर के लड़कों को ये समझाना कि गर्ल्स के लिए कितना रिस्पेक्टफुल उनको होना चाहिए। गर्ल्स के सामान को, स्पेशली उनके बैग्स को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। और गलती से अगर उनके पैर लग जाता है, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कोई भी लड़की हो, अगर गलती से पैर टच हो जाता है तो हम उसको ऐसे माथे से लगाते हैं। ये संस्कार मैंने बहुत ही लिमिटेड फैमिलीज में देखा है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों को ये बताने की, बिकॉज वी आर नॉट हेयर जस्ट टू रेज अ बॉय, वी नीड टू रेज अ जेंटलमैन। अगर हम चेंजेस देखना चाहते हैं समाज में तो वो हमें अपने घर से ही शुरू करने होंगे। अब बात आती है कि हम बच्चों को संस्कार दें कैसे। उसके सिर्फ 2 तरीके हैं। नंबर 1, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। पेरेंटिंग का एक रूल होता है 7-7-7। स्पेंड 7 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 7 मिनट्स इन द इवनिंग एंड 7 मिनट्स एट द बेड टाइम। ये 21 मिनट्स जो होते हैं पूरे दिन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनट्स होते हैं बच्चे के साथ आपका कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। इफ़ यू वांट, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। दूसरा, बच्चों के साथ एग्जाम्पल सेट करके उनको समझाएं। आप पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चा देख कर सीखता है। बच्चा कभी भी लेक्चर से नहीं सीखेगा, लेकिन आप जो कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों में से बच्चा कब सीख जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप पेरेंट्स ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such videos. See you in another video. Till then, take care. Bye bye. Happy parenting.